हेलो एवरीवन, आज एक कैपेसिटर की प्रॉब्लम हम लेकर आए हैं जो कि जेई 2024 में ही आई हुई है और इसे हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए भी हम एक वही नोडल मेथड लगाएंगे और जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आपको कराया होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हैं तो, नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो वही सेम सिस्टम लगेगा कि हमारे पास दे रखा है चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर। टारगेट वही है कि हमें क्यू निकालना है और क्यू के लिए मुझे पोटेंशियल चाहिए, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले इस ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लेंगे, है ना। तो ए बी सी डी हमने पॉइंट मान लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, देखो मैंने स्टडी स्टेट के बारे में बताया, मैं दोबारा बताता हूँ। स्टडी स्टेट क्या होता है? स्टडी स्टेट वो होता है, स्टडी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। स्टडी स्टेट क्या होता है? जो कि इनिशियल लेवल पर माना जाता है, स्टार्टिंग के लेवल पर माना जाता है। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है कि अभी कैपेसिटर मेरा चार्ज ही नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है अभी उस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है। अगर जिस ब्रांच में कोई कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच में अभी कोई स्टार्टिंग में करंट नहीं है, इसका मतलब यहां पर अभी करंट जीरो है, तो इसे हम अभी नेग्लिफाई करेंगे, अभी इसे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मेरे पास एक ए बनेगा, एक नेटवर्क बी बनेगा, एक नेटवर्क सी बनेगा और एक नेटवर्क डी बनेगा। तो इधर ए, इधर बी, इधर सी और इधर डी आ जाता है। फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट अंदर क्या क्या बना रखे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास 1 ओम है, इधर हमारे पास 2 ओम है, इधर हमारे पास 6 ओम है और इधर हमारे पास 4 ओम है। अब मजे की बात समझना, ये 10 वोल्ट की बैटरी हमें दे रखी है। सबसे पहले हम ये वाला सर्किट लें तो इसके अंदर एक I1 करंट, मतलब I1 ब्रांच में या इस वाली ABC ब्रांच में एक करंट अलग जाएगा, I1 करंट जाएगा। टोटल करंट यहां से I आ रहा होगा मान लेते हैं, लेकिन इसमें I1 करंट गया और इसमें क्या गया होगा, I2 करंट गया होगा इस वाली ब्रांच में। तो इस वाली ब्रांच को हम मान लेते हैं I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब एक और चीज ध्यान से देखते हैं कि जब कभी भी मैं यहां पर I1 की बात करूंगा तो लेट सपोज यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I1 के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, इधर बनेगा 1 ओम और इधर बनेगा 2 ओम। तो 1 और 2 मिलके कितना हो रहा है, 3 ओम हो रहा है। और यहां पर बैटरी कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट। तो I1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो V इज इक्वल टू I1 इंटू आर इक्वलेंट। और I1 ब्रांच जो है, I1 जिस ब्रांच में मूव करेगा वो है 2 और 1 मिलके आ रहा है 3। तो यहां आ गया 3 और यह आ गया 10। तो 10/3 यहां आ गया मेरे पास I1। तो ये वाला पार्ट हमारा निकला। अच्छा, मैं कर क्यों रहा हूं ऐसा कि एक बार आपको करंट पता लगा ब्रांच में, देन यू आर कैपेबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी नोड। जैसे आप किसी भी नोड पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने में कैपेबल हो गए, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और जैसे आपने ये बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, वैसे ही आप चार्ज पर पहुंच जाएंगे। और यही फ्रेम है हर क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए, इससे पहले वाली वीडियो में भी 2 क्वेश्चन मैंने कराए, यही सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है सारे क्वेश्चनों में। ऐसे ही सिमिलरली I2 के लिए हम काम करेंगे। I2 के लिए अगर हम काम करते हैं तो 6 और 4 दोनों मिलके 10 ओम आ रहा है। अब 10 ओम आ रहा है और यहाँ पे 10 वोल्ट ऑलरेडी है, तो फिर से V इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ले लेंगे I2 इंटू में R इक्वलेंट। अब I2 किन ब्रांच में जा रहा है, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस को इंटरफेस कर रहा है और ये तो ब्रांच हमने नेग्लेक्ट ही की हुई है। तो 6 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 10। जैसे यहाँ 1 और 2 मिलके 3 हुआ था R इक्वलेंट, तो इधर का R इक्वलेंट 3 ओम हुआ, तो इधर का R इक्वलेंट हमारा क्या होगा, 10 ओम। तो आप देखेंगे यहाँ 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 होता है। तो इस वाली ब्रांच में करंट गया 1 एम्पियर। जैसे ही आपको इतना पता लगा, वैसे ही हमारा आधे से ज्यादा काम इस क्वेश्चन के लिए हो गया है। कैसे हो गया है देखते हैं। आप निकालो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल। ये 2 ब्रांचों को फोकस में ले लो आप, BC और CD। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां आ रहा है 2 ओम, यहां 2 ओम दे रखा है और यहां पे जाएगा कौन सा करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 2 इंटू में I1, तो 20/3 हो गया वोल्ट। तो यहां पर हम देखें तो 20/3 वोल्ट ये हमारे पास पोटेंशियल आया इस ब्रांच में। ड्रॉप होगा पोटेंशियल वो अलग बात है। फिर आप देखेंगे इस वाली ब्रांच में देख लीजिए कि यहां पर जो I2 है वो कितना आ रहा है,
तो आप यहाँ पर I2 देखेंगे, I2 1 है और ये कितना आ रहा है 4 ओम आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 4 वोल्ट। तो 20/3 और 4 वोल्ट बी और डी नोड पर। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ उसके पीछे का भी कारण समझना। वैसे तो ये पोटेंशियल BC होना चाहिए, 20/3 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन VB माइनस VC अगर मैं करूंगा तो स्टार्टिंग का पोटेंशियल क्या है, मुझे बस B का पोटेंशियल चाहिए था। BC है वैसे ये, लेकिन हमें यहाँ का पोटेंशियल नहीं चाहिए क्योंकि मेरा काम B और D से होना है। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, स्टार्टिंग यहां से हुई। स्टार्टिंग में क्या पोटेंशियल होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हायर पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है मैक्सिमम। मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 20/3 में कितनी गिरावट आई, कि C पर कितना पोटेंशियल है, ये मेरे अभी वे ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास चार्ज निकालना है। तो B और D नोड पर हम फोकस कर रहे हैं। B का पोटेंशियल पता लगा, ऐसे D का पोटेंशियल पता लगा। ये 20/3 है, ये 4 है। अब यहां पर हम देखेंगे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सामने आएगा 20/3 माइनस में 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां आ जाएगा 20 माइनस में 12/3 जो कि होगा 8/3 वोल्ट। अब इतना आने के बाद पोटेंशियल जैसे ही आपने निकाल दिया इस वाली ब्रांच के लिए, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 150 माइक्रोफेरेड। क्यू आपको निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस आपने 8/3 वोल्ट निकाल लिया है। फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी। C की वैल्यू है 150 माइक्रो 10⁻⁻6 और डेल्टा वी है 8/3। तो ये आ जाएगा 50। तो 50 इंटू में 8 इंटू 10⁻⁻6, तो 5 8 40, तो 400 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में लेंगे तो 400 माइक्रो कूलम हो गया। तो आंसर हमारा यहां पर क्या बनेगा, 400 माइक्रो कूलम। अगेन आई रिपीट, इस क्वेश्चन में हमने कैसे फ्रेम तैयार किया। सबसे पहले तो हमने यहां पर I1 और I2 लिया। हमारा ये जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि इसमें टोटल करंट क्या रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ फोकस B और D पर करना था। I1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली इस येलो वाले पार्ट से, I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अगेन वही ओम्स लॉ से। I1 और I2 की बदौलत मैंने B पॉइंट और D पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पता लग गया। उसके बाद फाइनली Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी निकाल के मैंने कैलकुलेशन कर ली और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।